यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। हर साल राष्ट्रपति की ओर से छोटे बच्चों को वीरता का पुरस्कार दिया जाता है। उनमें से 2020 में दो बच्ची जिसका नाम पूर्णिमा और सविता था, जो उड़ीसा के केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट से वे लोग रहने वाले हैं, उनको भी दिया गया। और उनको देने के पीछे एक कारण था कि इन्होंने विशेष काम किया। एक नौका में लोग यात्रा कर रहे थे, अचानक से नौका पलट जाता है और लोग डूबने लगते हैं। उनका घर नदी के किनारे होने के नाते वे लोग देखते हैं और दौड़ के जाते हैं। जिस पानी में मगरमच्छ का भय भी रहता है, ऐसे पानी में लोग छलांग लगाते हैं और 12 लोगों का जीवन को बचा लेते हैं। इस तरह से उनका जो काम था, इस काम के लिए उनको राष्ट्रपति की ओर से विशेष पुरस्कार दिया गया। हम जीवन में ऐसे पुरस्कार पाना चाहते हैं। यीशु मसीह का दूसरे आगमन के बाद भी, यीशु मसीह जब न्याय करेंगे उसके बाद स्वर्ग में उन लोगों को विशेष पुरस्कार दिया जाएगा जो लोग विशेष काम इस दुनिया में किए हैं, और हम उनमें से भागी हो सकते हैं नहीं। आज वचन के माध्यम से हम देखने का कोशिश करेंगे। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 12 पद में कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। इसलिए यीशु मसीह निकट है आने का उनका, और उनके आने से पहले ही हमें तैयारी कर लेना चाहिए। उन पुरस्कारों को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें उसके अनुसार काम करने की आवश्यकता है। हम आज के वचन में देखने का प्रयत्न करेंगे किन किन बातों के द्वारा हम कौन कौन सा प्राइज हम वहाँ पा सकते हैं और उसके लिए तैयारी हम कैसे कर सकते हैं। हम बाइबल में पाते हैं, इफिसी 6 अध्याय 8 पद में पाते हैं, जो व्यक्ति जो कुछ भी भलाई का काम करता है उसका प्रतिफल निश्चित रूप से पाने वाला है। इसलिए हम जो कुछ भी हम यहाँ कर रहे हैं उसका प्रतिफल निश्चित रूप से आपको मुझे मिलने वाला है। और यीशु मसीह का आगमन तो निश्चित है, आज नहीं तो कल। कई लोग डेट बैठाते हैं इस फलना तारीख को। आप बीते दिनों के इतिहास को देखिएगा, कई लोग कई समय में डेट बैठा है कि यीशु मसीह का आगमन इस डेट में होगा, इस साल में होगा, इस महीना में होगा, लेकिन यीशु मसीह का आगमन उस समय हुआ भी नहीं, क्योंकि यीशु मसीह लोगों के तय समय पर आते नहीं हैं। वो ऐसा नहीं कि हम विवाह का पार्टी मनाएं और डेट फिक्स करें और यीशु मसीह उसमें शामिल होने के लिए आए, या तो हम कोई सम्मेलन मनाएं, यीशु मसीह को चीफ गेस्ट के रूप में हम बुला कर लाएं। ऐसे तो होने वाला नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह अपने समय पर आएंगे। मत्ती 24 अध्याय 36 पद में कहता है, उस दिन के विषय में कोई नहीं जानता, उस दिन के विषय सिर्फ परमेश्वर जानता है। और उस घड़ी के विषय सोचने के बजाय हम अपने आप को हमेशा तैयार रखना बेहतर है। आइए हम देखते हैं कि किन किन बातों में पुरस्कार मिल सकता है। पहला प्रकार का पुरस्कार है अविनाशी मुकुट। जो विश्वास की दौड़ में दौड़ते हैं, हम विश्वासी जीवन का दौड़ कब शुरू करते हैं? जब हम प्रभु को विश्वास के, प्रभु में विश्वास किए, उसे मुक्तिदाता के रूप में, उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किए, उस दिन के बाद हमारे विश्वास की दौड़ शुरू हो जाती है। और दौड़ में या खेल में आप जब पार्टिसिपेट करते हैं, एक बात तय है कि आपको उस खेल का, उस दौड़ का नियम को पालन करना आवश्यकता है, क्योंकि हर एक खेल का अलग अलग नियम होता है। और जिस खेल का नियम है उस खेल का नियम को आपको मुझे पालन करना है। जो व्यक्ति पालन नहीं करता है वो खेल से बाहर हो सकता है और उसे जो प्राइज मिलना चाहिए, पुरस्कार मिलना चाहिए, वह नहीं पा सकता है। इतिहास में आप एक व्यक्ति का नाम को जानिएगा जिसका नाम था डिएगो मैराडोना, जो कि फुटबॉल का सम्राट कहा जाता है। वह विश्व का प्रसिद्ध खिलाड़ी था, लेकिन एक समय ऐसा आया जो कि नशीली दवा सेवन करने का दोषी पाया गया, जिनके कारण से उनको अपने खेल से बहिष्कृत करना पड़ा और उनके जीवन में जो करना चाह रहा था उस दोषी के कारण से उसमें से चूक जाता है। हालांकि दुनिया में उसका नाम फेमस है, आज भी लोग जिसे जानते हैं। परंतु मेरा कहने का पीछे है, हम यदि जीतना हासिल करना चाहते हैं, पुरस्कार पाना चाहते हैं, तो नियम के तहत ही हमें खेलना है, नियम के तहत ही हमें काम करना है। जैसे कि आप 100 मीटर 200 मीटर रेस में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपके पास में एक ट्रैक होता है, आप उसी ट्रैक में दौड़ना है। बायां या दायां दौड़िएगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आप पुरस्कार तो क्या, आप बाहर हो जाएंगे खेल से। वैसे ही विश्वास की दौड़ में हमें उसी रास्ते पे जाना है, नियम को पालन करते हुए, जो यीशु ने बताया आपको मुझे परमेश्वर के वचन के माध्यम से। और उसके पालन के बिना हम स्वर्ग तो क्या जाएंगे, पुरस्कार भी नहीं पाएंगे। इसलिए मत्ती 7 अध्याय 21 पद में कहता है, जो हे प्रभु कहते हैं उनमें से हर एक कोई स्वर्ग को नहीं जाएंगे, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। इसलिए हमें ध्यान देना है, इस विश्वास के दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं तो हमें पापों को छोड़ना है। इब्रानी 12 अध्याय 1 पद में कहता है, हर एक रोकने वाले और उलझाने वाले पाप को छोड़कर,
क्या करता है, धीरज से हमें दौड़ना कहता है। यदि कोई व्यक्ति रेस में भाग ले रहा है, कोट पहना हुआ, जीन्स पहना हुआ, ऐसे होके दौड़ेगा तो जीतने की संभावना कम है, क्योंकि दौड़ने के लिए अलग प्रकार का शू होता है, अलग प्रकार का ड्रेस होता है, जिसे पहन के अनफ शनफ चीज़ों को पहन के दौड़ने। वैसे ही हम अपने जीवन में पापों को लेकर विश्वास की दौड़ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं और जहां पुरस्कार पाना है उससे वंचित हो सकते हैं। दूसरी विशेष बात, जो दूसरे प्रकार का पुरस्कार, वो कहता है आनंद का मुकुट, जो दूसरे भटके हुए आत्माओं को जीतते हैं उनके लिए है। पहला थिस्सलुनीके 2:19 पाद की में इसकी चर्चा करता है। और जानते हैं कि लोग धीरे धीरे आदम हवा जैसे पाप के कारण से परमेश्वर के उपपत्ति से दूर किए गए, परमेश्वर के आशीष अनुग्रह से वंचित होते गए। लोग आज ऐसे ही ईश्वर के विरोध में पाप कम करते हुए अपने जीवन के आशीषों को खोने लगे हैं। वे लोग विनाश के कगार पर है। हम यदि उनमें से किसी व्यक्ति को प्रभु के नाम से जीतते हैं, प्रभु के करीब लाते हैं, या तो उनके जीवन में बदलाहट ले आते हैं, स्वर्ग में बहुत खुशी आनंद होता है। परमेश्वर चाहता है, इसलिए यीशु मसीह आप देखिएगा क्रूस के ऊपर से भी एक बात उन्होंने कहा, मैं प्यासा हूँ। असल में यीशु मसीह उन आत्माओं को भी प्यासा है जो लोग भटके हुए हैं, जो लोग विनाश के कगार में हैं, ऐसे आत्मा नष्ट हो जाए उनके लिए भी वो क्या क्या प्यासा है कहता है। मैं एक सभा में प्रेयर मीटिंग में गया हुआ था, वहाँ जो चीफ गेस्ट था अपने जीवन के अनुभवों से अपने जीवन का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था, और उस चीफ गेस्ट का नाम था सुबोर आयरलैंड। वो अपने जीवन के विषय बताते हुए ये कहता है, मैं जवानी के दिनों में बहुत बुरा स्वभाव का था और जितने बुरे काम मेरे द्वारा मैं किया, लेकिन प्रभु ने मेरे जीवन को बदल दिया। मैंने बदलाहट जीवन को देखने के बाद सोचने लगा, मेरे पूर्व जीवन जैसा था वैसा कईयों का जीवन है, क्यों ना मैं उनको भी मैं प्रेरणा दूं, उनको शिक्षा दूं, प्रभु के पास लाऊं, ताकि उनका जीवन में बदलाहट सके, उनका जीवन दुखी जीवन है सुखी जीवन हो सके, बेहतर जीवन हो सके। और प्रभु का वचन को प्रचार करना शुरू किया। एक दिन उन्होंने तय किया कि एक जगह पर जाके प्रचार करें, इसलिए उन्होंने अपने साथियों को लेना चाहा, लेकिन उसके साथी लोग वहाँ जाने से इनकार कर दिए, क्योंकि लौटने समय उनको रात के समय आना होगा और रात के समय उस रास्ते में आना खतरा है। फिर भी वो अकेला चला गया, वचन को प्रचार किया, और उन्होंने सेवकाई के बाद में रात के समय जब वापस आने लगा, अकेला था, और इसी के कर्म में एक हथियारबंद व्यक्ति उसको छेक लेता है और उसे कहता, आपके पास जितने भी चीज़ें हैं, पैसा है और बहुमूल्य चीज़ें हैं, सब कुछ मेरे को दे दीजिए। उन्होंने कहा, मेरे पास तो बाइबल के सिवा और कुछ नहीं है, आप इसे लेना चाहेंगे तो मैं दे सकता हूँ, क्योंकि पैसा कौड़ी से बढ़कर ये बाइबल है। उन्होंने कहा, मुझसे मजाक आप कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं नहीं मजाक कर रहा हूँ, जो सच्चाई है वही बता रहा हूँ। उन्होंने कहा, इसमें है क्या चीज़? उन्होंने कहा, आप मुझे समय देंगे तो मैं बताऊंगा कि इसमें क्या चीज़ें हैं। जब उन्होंने रोड से दूर हट गए, क्योंकि जंगल एरिया में था, जंगल के अंदर में चले गए, उन्होंने परमेश्वर के वचन में से बाइबल में से शिक्षा देना शुरू किया। जैसे थोड़ा थोड़ा शिक्षा दे, उनको इंटरेस्ट आने लगा। इस कारण से उन्होंने 1-2 घंटा उन्होंने शिक्षा दिया। इतना देने के बाद में उनको लगने लगा कि मैं कितना गलत इंसान हूँ, मैं कितना गलत काम कर रहा हूँ। अपने जीवन को देखने के बाद उन्होंने कहा, मैं आज के बाद में ये सारे काम छोड़ दूंगा। इसलिए उन्होंने उस दिन से निर्णय लिया कि जो गलत काम कर रहा था उसे छोड़ दे। देखिए, वह व्यक्ति उनको परमेश्वर का वचन प्रचार नहीं करता, उनके जीवन में बदलाहट नहीं आता। परमेश्वर चाहता है कि आपके मेरे जीवन का जो लोग आज पतित अवस्था में, जो लोग विनाश के कगार में हैं, वे लोग बचाए जाएं। उसके लिए आपको मुझे प्रयास करने की आवश्यकता है। तीसरी प्रकार का जो पुरस्कार है, कहता है धार्मिकता का मुकुट, जो यीशु का दूसरे आगमन के लिए जो लोग तैयारी करते हैं, क्योंकि दूसरे आगमन यीशु का निश्चित है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। इसलिए हम मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय में पाते हैं 10 कुंवारियों की चर्चा, जिसमें से 5 कुंवारी भाली भांति अपने आप को तैयार किए थे दुल्हा के आने में, 5 कुंवारी तैयार नहीं थी। जो तैयार थी दुल्हा के साथ विवाह के भोज में शामिल हो गए, विवाह के घर में प्रवेश कर गए, परंतु जो 5 तैयार नहीं थी वे लोग बाहर रह गए। हम में से कोई भी बाहर ना रहे, इसके लिए हमें तैयारी की आवश्यकता है। देखिए, नूह ने जब नौका बना रहा था, 120 साल उसे लगा, और 120 साल तक लोगों से कहते रहा कि इस दुनिया में जल प्रलय आने वाला है, उससे बचना है तो अपने आप के लिए एक नौका बना लीजिए, जैसा कि मैं बना रहा हूं। लोग उसका हंसी मजाक ठट्ठा करने लगे। इतने साल बीतने के बाद जब अचानक से आंधी तूफान बारिश होने लगा और लोग डूबने लगे, तब उनको होश आने लगा कि हमने क्यों तैयारी नहीं किया। हमारे जीवन में इस प्रकार की परिस्थिति ना आए।
नूह के समय के लोगों के समान हम ना बने। नूह की बातों को यदि मानते वे लोग बच सकते थे। आज भी परमेश्वर की बातों को हम माने, यीशु का दूसरे आगमन के लिए अपने आप को तैयार रखें, क्योंकि यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं। चोर की नहीं कहता है, जिस घड़ी के विषय तुम सोचते हैं उस घड़ी आ सकते हैं। मैंने एक डाकू के विषय में पढ़ रहा था जो कि लोगों को ओपन चैलेंज करता था, मैं आपके घर में चोरी करने आऊँगा। एक धनी व्यक्ति का घर में उन्होंने चिट्ठी लिख के भेजा, मैं फलाना तारीख को आपके घर में आने वाला हूँ, आप मुझे रोक सकते हैं तो रोक लीजिए। ओपन चैलेंज कर दिया। तब उस धनी व्यक्ति ने सोचा क्यों ना इससे रोका जाए, पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस का पहरा भी दिन से लगा दिया, दिन से लगाकर रात तक रखने का उन्होंने प्लानिंग किया। इसी के दरमियान रात होने लगा, एक बुजुर्ग व्यक्ति एक कार से उतरा, उसके हाथ में अटैची था और सुरक्षा कर्मियों ने उससे, जो कि पुलिस वहाँ पर तैनात, तो उन्होंने कहा आप कहाँ जाएंगे। नहीं, उनके पास में सेठ के साथ में जो व्यक्ति है उसके मुझे रुपया देना है, इसलिए उन्हें अंदर जाने दिया। जाने के बाद में उन्होंने कहा ऐसे ऐसे आपके पिताजी के दिनों में कुछ हम लोगों के बीच में लेन देन हुआ था जिनको आपको लौटाना चाहता हूँ, लेकिन इतना कीमती है ये ब्रीफ केस में कि मैं खुले में आपको दे नहीं सकता, इसलिए आप अच्छा होगा आपके घर में जहाँ तिजोरी है उस घर में रूम में ले लीजिए, मैं आपको दे दूंगा, आप वहाँ रख लीजिए, सुरक्षित रह सकता है। उन्होंने बिना सोचे उसको अपना उस रूम में ले गया और दोनों के बीच में जब आपसी बातचीत हो रहा था, अचानक से अपना हथियार निकाल लिया, उस धनवान व्यक्ति को अपना काबू में कर लिया, मुंह बंद कर लिया, हाथ पैर बंद कर लिया और उसके जो तिजोरी में जो चीज़ें थी, चीज़ वस्तु, वो अपने अटैच में भर के वहाँ से धीरे से निकाल के चला गया। वहाँ के घर के लोग सुरक्षाकर्मी सोचने लगे वो घर के अंदर में तो गया, रूम के अंदर में, वहाँ से क्यों नहीं निकल रहा है। जब उन्होंने देखने के लिए अंदर गए, देख रहे कि वो तो हाथ पैर बंधा हुआ, उसका मुंह बंधा हुआ, जिनके कारण से वो बोल नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है। देखिए उस व्यक्ति ने चैलेंज कर दिया था आऊँगा, और उन्होंने आके दिखाया, चोरी करके दिखा दी। यीशु मसीह का आगमन जिस घड़ी के विषय आप और हम सोचते हैं उसी घड़ी आने वाले हैं, इसलिए आपको मुझे हर घड़ी तैयार रहने की आवश्यकता है। चौथी जो प्रकार का पुरस्कार है वो कहता है जीवन का मुकुट। जो इस दुनिया में प्रभु के पीछे चलने वाले हैं, सताहट के घड़ी में विश्वास में दृढ़ रहेंगे, उनको यह दिया जाएगा। इसलिए प्रकाशित वाक्य 2:10 में कहता है जीवन के अंतिम श्वास तक यदि विश्वास में दृढ़ रहेगा मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। ये याकूब के पत्र 1:12 में ही कहता है जब हम परीक्षा में स्थिर रहेंगे हमें वह मुकुट दिया जाएगा। इसलिए आपके मेरे सामने चुनौती है, क्योंकि चेले जितने भी यीशु के चेले थे सब उनके जीवन इस प्रकार की परिस्थिति आई, लेकिन उन्होंने विश्वास से कभी भी नहीं मुकारा, विश्वास से कभी भी नहीं डगमगाया, यहाँ तक कि उनका प्राण भी चला गया लेकिन विश्वास में दृढ़ रहे। प्रभु चाहता है हम भी विश्वास में स्थिर रहें। कई लोग थोड़े मोड़े बातों को पर ही हम लोग विश्वास से भटक जाते हैं। मत्ती 5:10 में कहता है धन्य जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। कहता है जिनको धर्म के कारण तरना सहना पड़ रहा है, दुख सहना पड़ रहा है, गाली सहना पड़ रहा है, निंदा सहना पड़ रहा है, उनके लिए स्वर्ग में जगह है। कहता है और ऐसे लोगों के लिए इस प्रकार के पुरस्कार है, जीवन का मुकुट है। इसलिए आपको मुझे उन चीज़ों से घबराना नहीं है। मैं साधु किशन सिंह और उसकी बहन का टेस्टिमनी मैं देख रहा था, उनके जीवन में कैसे हुई जब उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु को उद्धारकर्ता स्वीकार किया, घर के लोग ही उसके दुश्मन बन गए, यहाँ तक कि उसको बंदूक से मार डालने का बहुत प्रयत्न किया, उनको घर में मारने का कोशिश किया। जब ये लोग घर से जा रहे तो रास्ते में उस पर आक्रमण किया गया, प्रभु ने उनके जीवन को बचा लिया और वे लोग सेवकई में आज है और सेवकई के दरमियान कई सारे लोग आशीषित हो रहे हैं। उनके जीवन से भी हम प्रेरणा ले सकते हैं, वे लोग कैसे उस परिस्थिति विश्वास में दृढ़ रहे। आपको मुझे भी विश्वास में दृढ़ रहने की आवश्यकता है। पांचवी बात कहता है महिमा का मुकुट। कहता है ये उनको दिया जाएगा जो सच्चा सेवक सेविका है, प्रभु का सेवा का काम में लगे हुए और जीवन भर विश्वासता पूर्वक ये सेवा का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को आज युग ऐसा बदल रहा है, दूसरों को देखकर कि सेवक सेविकाओं को कैसे आदर मान सम्मान मिल रहा है, लोग इसमें आना चाहते हैं ताकि उनको भी आदर सम्मान मिले। कई लोग इसलिए भी आना चाहते हैं ताकि वे दूसरा कुछ नहीं करने पा रहे हैं और ये ऑप्शन उनके लिए। इस प्रकार की परिस्थितियां हम सेवकई के लिए ना आए, ना ही उसके लिए आगे आए।
कई लोग तो सेवकाई आने के बाद में अपना वाहवाही लूटना चाहते हैं, मैं क्या गा सकता हूँ, मैं क्या उपदेश कर सकता हूँ, मैं क्या चंगाई का काम कर रहा हूँ, अपना महिमा प्रशंसा बड़े करने के लिए। लेकिन इसके बारे में प्रभु साफ साफ कहा दिया, मत्ती 6:1 में कहता है, सावधान, मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म का काम ना करो, नहीं तो स्वर्गीय पिता से कुछ भी नहीं पाओगे, ऐसा कहता है। मैं बचपन में एक गाँव गया हुआ था मेहमान के लिए, जब गर्मी के छुट्टी में स्कूल छुट्टी थी, और उस समय में एक घर में जहाँ मैं गया हुआ था, पड़ोस वाला घर में एक घटना घटी। वहाँ जो बैल खरीदे गए थे, नए नए जोड़े बैल, उनको हल जोतने के लिए खरीदा गया था, लेकिन उनका जो नौकर था चराने के लिए गया हुआ था, उन्होंने खो दिया। इस कारण से दिन से लेकर शाम तक उन्होंने उन बैलों को खोजा, लेकिन कहीं नहीं मिले। परंतु रात के समय में मालिक को पता चला कि जो उनका नौकर है, जिनको चराने का काम सौंपा गया था, वो बैलों को लेकर छोड़ दिया और खेलने लगा, और बैल कहाँ चले गए उनको पता नहीं, क्योंकि जंगल पास में ही था। इतने भारी जंगल में एक बार घुसने के बाद किसी बैलों को खोज पाना आसान नहीं था। इस कारण से जब मालिक ने ये बात सुना कि चरवाहा का या तो उनके नौकर का लापरवाही के कारण ये सब हुआ है, उन्होंने एक डंडा लेकर आया, अपने नौकर को पीटना शुरू किया। जोरदार पीटा, पीटते पीटते वह नीचे गिर गया और चिल्ला चिल्ला के रोने लगा। फिर भी वो नहीं माना और लात घुसा मारने लगा। और मैं इन चार चीज़ों को देख के डर गया कि इस व्यक्ति ने जो अपना काम था सही रूप से नहीं किया, और उसके बदले में उसका मालिक ने उसके प्रति क्या किया। आपको मुझे यदि चरवाही का काम सौंपा गया है, विश्वासी लोग जो परमेश्वर के भेड़ बकरी हैं, उनके सही रूप से चरवाही करें, सही डायरेक्शन में अगुवाई करें। यदि हम लापरवाही करेंगे, भेड़े खो जाएंगे, भेड़े नाश हो जाएंगे, पाप में गिर कर वे लोग विनाश में चले जाएंगे, तब परमेश्वर एक दिन आपसे मुझसे लेखा लेगा। उस चरवाह की नहीं हमारे ऊपर में छाड़ी चलाने की उनका आवश्यकता होगी, और उस घड़ी हम क्या जवाब देंगे। इसलिए आप जानते हैं, उन चीज़ों से बचना है तो हमें जो काम सौंपा गया भली भांति करें। इसके अलावा जितने भी विश्वासी गण है जो उद्धार प्राप्त करेंगे, स्वर्ग के राज्य में उन्हें सोने का मुकुट दिया जाएगा। इसलिए इन सारे मुकुट में से हम कोई भी मुकुट प्राप्त करने के योग्य हैं क्या? आज नहीं है तो अपने जीवन को देखिए, अपने जीवन को सुधारें, अपने जीवन में प्रयास करें, क्योंकि कोई पुरस्कार डिग्री ऐसे ही नहीं आ जाता जब तक कि प्रयास नहीं किया जाता। शैतान तो चाहता है कि हम पाप में गिर जाएं, शरीर की अभिलाषाएं हमें पाप में गिराने का प्रयत्न करते हैं और हम उन पुरस्कार से वंचित हों। लेकिन प्रभु के अनुग्रह से हम प्रयास करेंगे, उसे प्राप्त करेंगे। इसलिए अपने आप को ईश्वर के हाथ में समर्पित कीजिए और उस पुरस्कार पाने के लिए प्रयास कीजिए, ताकि ईश्वर का अनुग्रह से उस पुरस्कार को प्राप्त करें, यीशु के साथ सदा स्वराज में रह सकें। परमेश्वर वचन का आशीष दे, आमीन। यदि आप नए हैं इस चैनल पर और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अभी नीचे जो सब्सक्राइब रेड बटन में लिखा हुआ दिख रहा है, उसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए और उसमें जो घंटी आएगी उसमें दबा दीजिए। धन्यवाद।